आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर एसबीआई में आपका भी खाता है तो ये जानकारी और खबर आपके लिए है। यदि आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और आपको बैंक की शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो आपके पास आज ही का समय है, यानी कल, यानी 23 मई 2026 से देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई में लगातार 6 दिनों की लंबी छुट्टी जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि वीकेंड कर्मचारी संगठन की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल और ईद उल अजहा के त्योहार के साथ पड़ने के कारण 23 मई से 28 मई तक ऑफलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह जो है वो ठप रहेंगी। यानी कि 23 मई महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 24 मई साप्ताहिक अवकाश के कारण देशव्यापी बंदी रहेगी। 25 और 26 मई सोमवार मंगलवार ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे काम प्रभावित होगा। 27 से 28 मई बुधवार गुरुवार बकरीद के मौके पर आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी छुट्टी रहेगी। जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों में दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल की जो मुख्य वजह सामने आई है उसमें बताया गया है कि एसबीआई स्टाफ फेडरेशन ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग का विरोध करने और नए कर्मचारियों की पक्की भर्ती की मांग को लेकर इस हड़ताल का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स के लिए फंड मैनेजर बदलने की स्वतंत्रता, करियर में प्रगति की योजना की समीक्षा और अधिकारियों के साथ वेतन भत्तों में समानता जैसे अहम मुद्दों पर भी कर्मचारी संगठन चिंता जता रहे हैं। आम जनता पर क्या इसका असर होगा? दरअसल शाखाएं बंद रहने से काउंटर से कैश जमा करने या निकालने, पासबुक अपडेट कराने, चेक क्लियरेंस और लोन प्रोसेसिंग जैसे इन पर्सनल काम पूरी तरह प्रभावित होंगे। हालांकि बैंक प्रबंधन ने साफ किया है कि इस दौरान ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप, यूपीआई पेमेंट्स और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से 24 घंटे चलती रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैसों का लेन देन ऑनलाइन माध्यमों से ही करें। यानी कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े अपने सभी जरूरी काम जो है वह 22 मई को ही निपटा लेने की सलाह दी गई है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो यही है कि एसबीआई ब्रांच जो है वह 6 दिनों तक बंद रहने वाला है। और इसको लेकर के अलग अलग बातें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को हमने बताया है कि आखिर बैंक जो बंद रहने वाला है इसके पीछे हड़ताल का तो मुख्य उद्देश्य है ही, और दूसरी ओर हड़ताल का असर कैसा होगा। चूंकि यह हड़ताल वर्कमैन कैटेगरी की है, इसलिए चेक क्लियरिंग, कैश काउंटर और पासबुक अपडेट जैसे काम ठप रह सकते हैं। एसबीआई कर्मचारी की 16 प्रमुख मांगे हैं, एक बार फिर से आपको बताएंगे। यानी कि मैसेंजर्स की नई भर्ती, सशस्त्र गार्डों की भर्ती, ये सारी मांगे जो है उनकी ओर से की गई है। इसके साथ ही एनपीएस में ऑपरेशन की सुविधा, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनने की आजादी मिले। साथ ही इंटर सर्कल ट्रांसफर, यानी कि 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल में ट्रांसफर का मौका दिया जाए। आउटसोर्सिंग पर रोक, स्थायी प्रकृति के कामों को बाहरी एजेंसियों को देना तुरंत बंद किया जाए। पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, सभी शाखाओं में काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी की भर्ती की मांग की गई है। समानता का मुद्दा उठाया गया है, यानी कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य सुविधाओं में आ रही असमानताओं को दूर किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा, कर्मचारियों के प्रमोशन और करियर ग्रोथ से जुड़ी मौजूदा नीतियों में सुधार की बात कही जा रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ, यानी कि 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ जो है दिया जाए, इसकी मांग की गई है। साथ ही कंसल्टेंट्स चार्ज, यानी कि 15 जुलाई 2024 से लागू फिजिशियन कंसल्टेशन चार्जेस की समीक्षा और उसमें सुधार की बात की गई है। मेडिकल स्कीम में सुधार की बात मांग की गई है, यानी कि मेडिकल रिबर्समेंट स्कीम को और बेहतर और सरल बनाया जाए। पेंशन में सभी भत्ते जोड़ना, यानी कि 7वें द्विपक्षीय समझौते के तहत रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन गणना में वेतन के सभी कंपोनेंट्स को शामिल किए जाने की मांग उनकी ओर से की गई है। आपको बता दें कि एचआरएमएस समस्याओं का समाधान, यानी कि बैंक के एचआर सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी दिक्कतों को स्थायी रूप से ठीक किया जाए। कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति, बैंक के बोर्ड में वर्कमैन कैटेगरी से एक निदेशक नियुक्त करने की पुरानी परंपरा बहाल हो, ये मांग की गई है। इसके साथ ही
मिस सेलिंग पर लगाम की बात कही गई है और इसके साथ ही उनकी ओर से मांग की गई है कि इन सारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसलिए ये दो दिनों का ये हड़ताल होगा, लेकिन इस बीच बकरीद और अन्य पर्व त्योहारों को देखते हुए ये छुट्टी जो है बैंक कर्मियों की लंबी हो रही है। यानी कि अवकाश के साथ साथ हड़ताल भी एक बड़ी वजह है कि बैंक बंद रहेंगे। तो ऐसे में अगर आपके जो भी जरूरी कार्य हो उसे आप निपटा लीजिए, आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि कल से 6 दिनों तक SBI बैंक बंद रहने वाला है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।